हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल की स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए सीटेट सीडीपी की क्लास 1 लेके आए दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी दोस्तों, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट क्वेश्चन से जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हमारे जो सीटेट का जुलाई में एग्जाम होने वाला है दोस्तों, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक है, यानी बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक कौन होता है दोस्तों? तो दोस्तों वह होती है उसकी मां। कौन होती है? उसकी मां। क्योंकि जब बच्चा सबसे पहले कोई बोलता है, अनुकरण करता है किसी बात का, तो वो मां के शब्दों को ही करता है, यानी जो मां के द्वारा शब्द बताए गए वही उसके अनुकरण के प्रथम शब्द होते हैं। और उसमें पूछा गया अनौपचारिक, तो जो हमें दोस्तों समाज, क्या दोस्तों? समाज या परिवार, ठीक है दोस्तों, परिवार या समाज से जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है दोस्तों, वह हमारी क्या अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। और जो हम विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करते हैं वह हमारी क्या औपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो जो मां होती है दोस्तों, यह बच्चे की प्रथम अध्यापक भी मानी जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर जाएगा। आपकी कक्षा में एक लड़का और एक लड़की को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? यानी कोई लड़का है और लड़की है दोस्तों, उनमें क्या है, समस्या उत्पन्न हो गई, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, या संरक्षक को सूचित करेंगे, यानी उनके माता पिता को, या दोनों को बैठाकर समस्या का समाधान करेंगे, जानेंगे कि समस्या क्या है या उसका समाधान कैसे किया जाएगा, या सह शिक्षा को बंद कर दें, यानी जो दोनों लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ रहे हैं उसको बंद कर देंगे। तो दोस्तों सीटेट में हमें क्या है, सबसे अच्छा आंसर लगाना होता है दोस्तों, अच्छा और सटीक दोस्तों। तो दोस्तों सबसे अच्छी जो प्रतिक्रिया होगी वही क्या होगी, हम दोनों को बैठाएंगे दोस्तों, क्या दोनों बच्चों को क्या बैठाएंगे, दोनों बच्चों को बैठाकर फिर उनकी समस्या पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों लोग समस्या उत्पन्न हुई, और उसके बाद हम समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। तो दोस्तों सीटेट में आप दो चीज ध्यान रखना, एक अच्छा सटीक आंसर और दूसरा सबसे लंबा आंसर। सबसे लंबा आंसर 98% आपका बिल्कुल सही जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है, उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है, किसका है? मातृभाषा का, अंग्रेजी का, हिंदी का, या इन सभी का? तो उच्च शिक्षा पर जो दोस्तों अंग्रेजी का अधिक वर्चस्व है। क्या? अंग्रेजी का। आपने देखा होगा ये उच्च शिक्षा यानी जो हाई सेकेंडरी स्कूल होते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या इंग्लिश को अधिक महत्व दिया जाता है, मातृभाषा को बहुत ही कम दिया जाता है, हिंदी को बहुत ही कम दिया जाता है। उच्च शिक्षा में जो है अंग्रेजी का जो अधिक वर्चस्व है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय क्या है? यानी अगर आपको समान वेतन मिले तो आप क्या करेंगे दोस्तों? अनुसंधानकर्ता बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, या अध्यापक बनेंगे? तो दोस्तों सबसे अच्छा व्यवसाय जो है वह एक अध्यापक का होता है दोस्तों। अध्यापक को दोस्तों भगवान का स्वरूप माना गया। क्या दोस्तों? भगवान का स्वरूप, यानी भगवान से बढ़कर माना गया। वो कहा ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पांव, तो वही कहा गया कि अध्यापक को जो है भगवान से भी उच्च दर्जा प्राप्त है। बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए, यह किसका कहना है दोस्तों? और किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? खेल के लिए करना चाहिए, रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहिए, एक ये होता है, ज्ञान अर्जन करने के लिए करना चाहिए, शारीरिक विकास के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों बच्चों को अगर क्रियाशील बनाना है तो उसे दोस्तों ज्ञान अर्जन, अगर उसमें ज्ञान होगा दोस्तों, क्या होगा? ज्ञान अर्जन के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण क्या है? वर्तमान में जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है इसका मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण है, यानी जो राजनीति वह हस्तक्षेप कर रही है,
छात्राओं की अनुशासनहीनता, यानी जो छात्र उनकी अनुशासनहीनता यानी अनुशासन नहीं रखना। अभिभावकों की विद्यालय के कार्यों के प्रति उदासीनता, यानी अभिभावक जो है विद्यालय में जा ही नहीं रहे, ना कुछ देख रहे हैं कि क्या बच्चा कर रहा है, ये उदासीनता है। या अध्यापकों की अपनी उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता। तो दोस्तों जो मुख्य कारण है वह क्या है, वह मुख्य कारण है दोस्तों अध्यापकों के अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता। तो दोस्तों कभी भी हम छात्र को जो है कारण नहीं मानेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अध्यापक अगर अपना उत्तरदायित्व पूरा करेगा तो दोस्तों जो है शिक्षा का स्तर क्यों गिरेगा। अगर अध्यापक जो है बच्चों को पूर्ण रूप से देखेगा कि उसकी क्या समस्या है, वो क्यों नहीं समझ रहा है, उसका समाधान करेंगे तो स्तर जो है नहीं गिरेगा। तो मुख्य जो उत्तरदायी होता है दोस्तों ये केस का अध्यापकों का जो है उदासीनता के कारण होता है। मुझे अपनी सहेली पर तब क्रोध आता है जब वह किसी निर्दोष को दोष देती है, मेरी बात नहीं मानती है, अपने स्वार्थ की बात करती है या मेरे साथ विद्यालय नहीं जाती है। तो दोस्तों सबसे अधिक क्रोध जब आता है दोस्तों जब वह किसी निर्दोष को क्या करती है, दोष देती है, यानी अपना दोष जो है किसी और निर्दोष पे डाले तो सर्वाधिक क्रोध आता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप क्या करेंगे, उसे मारने पीटने से मना करेंगे जो छात्र मार रहा है, या उसे दंड देंगे, उसे क्या देंगे, दंड देंगे, या उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, या कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह आगे से ऐसा ना करे। तो दोस्तों मैंने बताया कि सबसे लंबा आंसर और सबसे सटीक आंसर सीटेट में होता है दोस्तों। तो दोस्तों जब कोई शिशु अपने साथी को मारे पीटेगा तो हम क्या करेंगे, उसके कारण की पृष्ठभूमि को समझकर, ठीक है, ऐसा प्रयास करेंगे कि आगे वह ऐसा ना करे। तो ऑप्शन जो है हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मारने पीटने का नहीं, ये तो नकारात्मक है ना ही उसे दंड देंगे, ये नकारात्मक चीजें हैं। तो ऑप्शन डी, कारण की हम पृष्ठभूमि को समझेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे कि दोबारा उनमें ऐसा ना हो दोस्तों। तो ऑप्शन जो है हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय विलंब से पहुंचने पर प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थित पंजी पर निशान लगा देने पर आप क्या करेंगे दोस्तों, अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे, दूसरे दिन से समय से आने का प्रयास करेंगे, प्रधानाचार्य से देर आने की सफाई देंगे, या विलंब से आने वाली अन्य अध्यापकों का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर हम किसी दिन विलंब से पहुंचते हैं तो हम क्या करेंगे, दूसरे दिन अगले दिन हम क्या पहुंचेंगे, समय से पहुंचेंगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हम कमियां गिनाएंगे कि वो इतने बजे आते हैं, वो इतने दिन में जाते हैं, या मुझे ये कारण हो गया। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, दूसरे दिन समय से आने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ऑप्शन जो हमारा बी वाला राइट आंसर। यह कहना कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकता हूं, यह किस बात का प्रतीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यह कहना है कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा। तो दोस्तों ये क्या है, एक अपने आप की क्या अक्षमता, यानी खुद से अक्षम लग रहा है कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा। तो ये दोस्तों ये अपने आप में क्या है, एक अक्षमता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सभी कार्य करने के प्रति क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अग्रसर होना चाहिए कि मैं यह कर सकता हूं। आपके अनुसार कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए, कक्षा का वातावरण जो है कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों सख्त होना चाहिए, या अंतर्मुखी या संयमित होना चाहिए, छात्र अध्यापक दोनों का बराबर योगदान हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कक्षा का वातावरण जब भी अच्छा हो सकता है जब छात्र या अध्यापक दोनों क्या हो, एक बराबर योगदान दें, यानी शिक्षक भी पढ़ाने के लिए अग्रसर हो और छात्र भी पढ़ने के लिए अग्रसर हो। पहली बात तो मुख्य कारण यह है कि अध्यापक को ऐसे कारण बनाने चाहिए कि जिससे बच्चा क्या हो, पढ़ने को उत्सुक हो। शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा प्रणाली जो है शिक्षण छात्र केंद्रित दोस्तों, कैसी, शिक्षण छात्र केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
प्राथमिक शिक्षा का प्रथम लक्ष्य क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा का जो प्रमुख लक्ष्य है दोस्तों वह क्या? छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, छात्रों में राष्ट्रीय जागरूकता का संचार करना, छात्रों को उनके अधिकारों के प्रति आग्रह करना, या छात्रों को सर्वांगीण विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना। तो हाँ, छात्रों के सर्वांगीण विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना, यही जो है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेरोजगारी उन्मूलन के लिए उत्तम योजना क्या है? तो बेरोजगारी उन्मूलन के लिए जो उत्तम योजना दोस्तों वह है बालकों को प्रारंभिक शिक्षा की तत्पश्चात उनके पैतृक व्यवसायों का प्रशिक्षण प्रदान करना, या भारतीय विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लागू करना, बालकों को उच्च शिक्षा देने जाने से रोकना। जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। बालकों को चरित्र निर्माण कर शिक्षा प्रदान करना। जी नहीं। तो दोस्तों बेरोजगारी में अगर हमें उनका उन्मूलन करना तो हम क्या करें? भारतीय विद्यालयों में जो है दोस्तों व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को क्या लागू करें, जिससे दोस्तों ये व्यवसायिक में अग्रसर हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूर्ण प्राथमिक शाला में महिलाओं शिक्षिकाओं की नियुक्ति इसलिए की जाती थी क्योंकि वे कैसी होती थी दोस्तों? मातृत्व होती थी दोस्तों। कैसी? मातृत्व। ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार होना चाहिए खेल विधि पर, पाठ पुस्तक विधि पर, प्रयोगशाला विधि पर, या भाषण विधि पर। तो प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षा का आधार होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? खेल विधि पर, जिससे बच्चा खेल खेल में सीखे। क्या होना चाहिए? खेल खेल में बच्चा शिक्षा ग्रहण करे। तो खेल विधि का आधार होना चाहिए प्राथमिक विद्यालय में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक विद्यार्थी के लिए किसी विषय को अच्छे प्रकार से समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अध्यापक द्वारा कक्षा में दिए गए नोट्स। जी नहीं, नोट्स से धोनी बच्चा पढ़ेगा। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के बीच दिए गए विषय पर कराया गया विचार विमर्श, अध्यापक द्वारा दी गई पाठ्य सामग्री, या अध्यापक की विद्वता। तो सबसे सटीक और सबसे लंबा आंसर दोस्तों अध्यापक द्वारा विद्यालयों के बीच दिए गए विषयों पर कराया गया विचार विमर्श जो है दोस्तों, यह जो है किसी विषय को अच्छे प्रकार से समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।